आरती तिवारी। कानपुर ट्रेन डिरेल की कोशिश के बाद अब राजस्थान के अजमेर में भी ऐसी ही कोशिश की गई, जहां रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश रची गई। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। बता दें कि बीते दिन कानपुर के शिवराजपुर रेलवे ट्रैक पर भी एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ये कोशिश नाकाम रही। देखें रिपोर्ट। जरा सी चूक और आंख मूंदते ही सैकड़ों जिंदगियां खत्म, पर भला हो उस लोको पायलट का जिसने अपनी समझबूझ से सैकड़ों लोगों को मरने से बचा लिया। आभार है उस ड्राइवर का जिसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, वरना शिवराजपुर का रेलवे ट्रैक देखते ही देखते खून का ट्रैक बन जाता, जहां शायद लोग जाने से भी कांपते। हालांकि ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़े हादसे को होने से बचा लिया गया। दरअसल पूरा मामला रात के 8:30 बजे का है, जब कालिंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से भिवानी के लिए रवाना हुई। वहीं जब ट्रेन कानपुर के बिलौरी रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर शिवराजपुर रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी, तो ट्रेन ड्राइवर को पटरी पर कुछ होने की आशंका हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने गार्ड से बातचीत कर ट्रेन पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। वहीं आज राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन डिरेल की कोशिश को अंजाम दिया गया। रेलवे ट्रैक पर 1 क्विंटल सीमेंट का ब्लॉक रखकर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। क्या हुआ कालिंदी एक्सप्रेस के साथ? प्रयागराज से भिवानी के लिए रवाना हुई थी ट्रेन। ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर और बोतलें। लोको पायलट ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिरकार कौन है वो लोग जो ट्रेन डिरेल की इतनी बड़ी साजिश कर रहे? आखिरकार कौन है वो लोग जो इतने दिनों से ट्रेन हादसों को अंजाम दे रहे? क्या अब तक जितनी भी ट्रेन हादसे हुए हैं, इन सभी हादसों के पीछे किसी की बड़ी साजिश थी? साजिश पर सवाल, क्यों हो रही है ट्रेन डिरेल? घटना के पीछे कितने किरदार? कौन दे रहा है ट्रेन डिरेल को अंजाम? वहीं इस हादसे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर हमलावार है। हर कोई एक दूसरे पर तंज कसते हुए दिख रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा राज की धक्का मार रेल डबल इंजन सरकार में इंजन फेल है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस हादसे पर कहा कि कानपुर ट्रेन डिरेल और साबरमती ट्रेन एक साजिश है, जिससे गोधरा कांड जैसी घटना को अंजाम दिया जा सके। जौनपुर से एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मॉब लिंचिंग के डर से एक युवक 100 फुट ऊंचे ओवरब्रिज पर जा चढ़ा। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। करीब 8 घंटे चले इस भयावह मंजर में बारिश ने सब कुछ पलट कर रख दिया। यानी कि इस दौरान वहां पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कई बार नाकाम कोशिश की। आप आराम धीरे उतरिए, धीरे धीरे आराम उतरिए। मेरी बात मानिए, आपको कोई उंगली से टच नहीं करेगा। यहाँ से अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा और आपको कुछ होगा उसके पहले हम है ना। हमारे रहते अगर किसी को कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। आइए आइए, ईश्वर का नाम लेके आप धीरे धीरे उतरिए, हम सबको हटा देते हैं, ठीक है? अगर दिक्कत हो तो सीढ़ी लगा दे। ए बेटा, सीढ़ी लगवा दे, सीढ़ी। तुम आराम से आओ, परेशान मत हो। सुनो, हम पुलिस के लोग बुला लेते हैं, अपने कस्टडी तुम्हें लेके जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? आराम से आओ, हवा चल रही है, चक्कर आ जाए दिक्कत होगी। आओ उतर जाओ, सीढ़ी लगवा दे रहे हैं, नहीं कहो उतार लें। जिम्मेदारी है, लोग हमारे पास कोई है तो हमारी जिम्मेदारी है। ये ज्यादातर राहगीर हैं, आस पास के लोग
बारिश के चलते युवक आया और उसकी गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला लाइन बाजार के शिवापार गांव का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के अंदेशे में 2 युवक को दौड़ाया। एक को तो लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरा 4 लेन सड़क पर बने ओवरब्रिज पर चढ़ गया। पकड़े गए पहले युवक को पीटने के बाद पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने दूसरे युवक को उतारने की कोशिश शुरू की। पुलिस ने आने के बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा। फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी जब ओवरब्रिज के एक तरफ से चढ़े तो युवक दूसरी तरफ भाग जाता था, और जिसके बाद जब दूसरी तरफ से चढ़ते तो बीच से आगे निकल जाता। कुल मिलाकर 8 घंटे तक पुलिस को वो छकाता रहा। अब अचानक से शुरू हुई बारिश ने मामला और बिगाड़ दिया। बारिश होने के कारण युवक फिसलकर लगभग 100 फीट नीचे सड़क पर उतरा, यानी कि सड़क पर नीचे जा गिरा और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। अब युवक पुल से फिसलकर गिरा या कूद गया, इस पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट से लौटने के बाद एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन न किए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में उप मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। वही अभ्यर्थियों ने केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, सरकार ने उसे जानबूझकर लटका दिया, जिससे ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सरकार के पास पर्याप्त समय था। वह हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करके सबके साथ न्याय कर सकती थी। चाचा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, न्याय नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, केशव चाचा न्याय करो, न्याय करो, केशव चाचा न्याय करो। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के बाबूपुरवा सीओ ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मी शाहनवाज खान को 15,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। किदवई नगर थाने में दर्ज SC/ST मारपीट गाली गलौज के मुकदमे में प्रगति के नाम पर 20,000 की घूस मांगना SP बाबूपुरवा कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। पीड़ित की काफी मिन्नतों के बाद 15,000 में सौदा तय हुआ। पीड़ित ने मामले की शिकायत विजिलेंस टीम को दी थी, और जिसके बाद सोमवार को हेड कांस्टेबल को घूस लेते हुए धार दबोचा गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार घूसखोरी और रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, और जिसकी बानगी कानपुर में देखने को मिली।